अनॉइंटिंग रहने वाला है। जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो ज्यादा सहन करता होगा, जो ज्यादा करे कि अनुभव होगा, पवित्र आत्मा कह रहा है जो इसने प्रार्थना करना सीख लिया इन एक्सपीरियंस में, जिसने प्रार्थना करना सीख लिया इन दुखों में, परिस्थितियों में, पवित्र आत्मा कह रहा है उसके लिए परमेश्वर एक बड़ा बिग डोर खोलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप किसी को ये ना कहें कि परमेश्वर ये क्या किया तूने। पवित्र आत्मा कह रहा है कि यहां पर मूसा जब वापिस आया और उसी समय उसकी बहन जलने लगी और कहने लगी क्या यही पास्टर है, और जब उसने बुराई किया उसी समय उसके ऊपर कोड आ गया और परमेश्वर ने उसे कहा सुन, कहता है कि तूने कोई मेहनत नहीं किया, तेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कहता है तूने तो सिर्फ तेरे से ड्रीम में बातें करता हूं, लेकिन मूसा से मैं आमने सामने बातें इसलिए करता हूं, कहता है कि इसने दुख उठाया है लाइफ में। आप समझ जाओ, अगर आज विश्वासी आपसे पहले तरक्की कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप 40 साल से चर्च में आ रहे हो, आपके पास अनुभव नहीं है, मैं कह रहा हूं, लेकिन जिसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अगर आपने दुख उठाया है और आप फिर भी प्रभु में बने हुए हो, मैं कह रहा हूं जो आपसे पहले आया उससे आगे आपके ऊपर निकलोगे, आपके ऊपर शक्ति उतरेगी, आपके ऊपर शक्ति उतरेगी आसमान के खुदा की। आज पवित्र आत्मा कहता कर रहा है कि आज यही बात है। मैंने कहा आज लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है, अनुभवी हूं, एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन एक्सपीरियंस है, मैंने सहा है परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आज आप परिस्थितियों में आपकी खराब है, आपके हालात खराब है, एक छोटी सी कर्जा उतरता नहीं है, लोग शराब पीने लगते हैं, अगर आज आप तंबाकू खाने लगते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसका चाल चलन खराब है वो मेरे मतलब का नहीं है। याद रखना, जिसका एक्सपीरियंस होगा, जो अनुभवी होगा, उसकी जिंदगी में वो कभी पीछे नहीं रहेगा, आगे आएगा। ऑटोमोबाइल एक इंजीनियर था, उसने एक कंपनी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर, शोरूम के अंदर ये कार बना दी, और कार बनाई, इतनी सुंदर कार बनाई, कितनी बढ़िया कार थी वो, और कार इतनी सुंदर हुई, इतनी बड़ी महंगी कार बनाई उसने कि दूर दूर के लोग देखने के लिए आए, और प्रेस वाले आए, बड़े बड़े इंजीनियर आए, और उसको जब देखा तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे। तो मालिक ने कहा चलो हम इसकी ट्राई लेते हैं, लेकिन जब वो ट्राई लेने लगे तो उसी समय वो कार करे कि छत में अड़ गई और उसी समय फंस गई वो। उसने कहा करे ये क्या हो गया, कहता है इस छत तोड़नी पड़ेगी। बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए, बड़े बड़े, और वो लैपटॉप लेकर ऐसे उसमें कैमरे में देखने लगे, इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन एक बूढ़ा आदमी देख रहा था, और बूढ़ा आदमी सिक्योरिटी गार्ड था, बाहर गेट पर खड़ा था, उस कंपनी के, कार की कंपनी के बाहर खड़ा था, और वो बार बार कहने लगा अरे भाई, कहता कि मैं बता सकता हूं इस कार को कैसे निकालना है। और जो इंजीनियर उन्होंने 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए खर्च करके बुलाए थे उस कार के लिए, उसी समय इंजीनियर ने उसको कहा करा तेरा दिमाग खराब है, सिक्योरिटी गार्ड बुड्ढे, करा वहीं खड़ा रहे, कहता तेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे पास। और इसी समय कंप्यूटर में कर रहा था, यूं यूं यूं, इधर से कैमरा घुमाएंगे, इधर से चेक कर रहे थे अच्छे से, लेकिन उसी समय जब नहीं निकली, 2 घंटे परेशान हो गए, तो उसी समय एक बूढ़ा आदमी, अनुभवी आदमी, एक आदमी अंदर से निकल कर आया कंपनी में से। उसने कहा अरे भाई, जब वो अनुभव दे रहा है, कोई एक्सपीरियंस दे रहा है, तो सुन लो उस बूढ़े आदमी की। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उसने कहा क्या हुआ, क्या बताएगा, कैसे निकालें इसको, कैसे निकालें। कहता कुछ ना करो, इसके चारों टायर के पहियों की हवा निकाल दो। कहता वो छत तोड़ने के लिए तैयार थे, वो दीवारें तोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन एक अनुभव व्यक्ति ने बताया, कह रहा है कि इसके टायर की हवा निकाल दो, ये छत की हाइट निकल जाएगी और ये सीधा बाहर निकल जाएगी। और सच में उस मालिक ने देखा कि कमाल हो गया, दोबारा से हवा भर लिया। इतना सा चलाना था उसको, इतनी दूर थोड़ी चलाना था। उसने उसको अपनी बड़ी कंपनी के अंदर सबसे बड़ा मैनेजर का पद दे दिया। कह रहा है तेरे पास अनुभव है, तेरे पास एक्सपीरियंस है। जो नाम धराई वाले, मैं कह रहा हूं जो लोग थे, बुराई करने वाले जो लोग थे, वो मुंह देखकर कह रहा शर्मिंदे हो गए। मैं कह रहा हूं कि आज रात आप चिंता ना करें, अगर आज आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आज रात कहता आपके जीवन में कोई एक्सपीरियंस होल्डर है, आपके जीवन में कोई अनुभवी व्यक्ति है, आपके घर में अनुभवी व्यक्ति है, तो तुम्हारे बच्चे फ्लॉप नहीं हो सकते, आप ऊपर जाएंगे, आशीष में बदलेंगे। आज मैं कह रहा हूं अगर अनुभवी पास्टर आपकी लाइफ में है, मैं कह रहा हूं मार नहीं खाने वाले, याद रखना आप सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट को अनुभवी कहा जाता है, वो परमेश्वर से पूछते हैं और सलाह देता है। कितने लोगों को सलाह दिया, इस आदमी के पास आया, इसकी बच्ची परेशान थी, जाऊं अमेरिका ना जाऊं, खड़ा जा भाई, तेरे सिर पे हाथ रखा और कहा जा तेरी लड़की बाहर अमेरिका चली गई। प्रोफेसी के बाद आपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत सारी चीजों में अनुभव नहीं था। कई लोगों के पास अनुभव नहीं होता, लेकिन हो सकता है आज आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अगर आपके पास वचन का अनुभव है, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रार्थना करना आता है, आपका अनुभव हो, आपका चाल चलन अगर सही है, परमेश्वर आज रात वो नहीं देखने वाले, परमेश्वर आपके कपड़े नहीं देखने वाले, आपका चेहरा नहीं देखने वाले, आपकी बिंदी लिपस्टिक पाउडर जूते नहीं देखने
वाले, वो कोई कार नहीं देखने वाली, आप कौन सी गाड़ी पर आए हैं। परमेश्वर आपके चाल चलन को देखने वाले हैं। जिस दिन परमेश्वर को आपका चाल चलन पसंद आ गया, योशू का चाल चलन पढ़ा लिखा नहीं था, एक नंबर का जीरो आदमी था, लेकिन परमेश्वर ने उसे हीरो बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि उसका चाल चलन परमेश्वर को पसंद था। मर्जी आपकी है, फैसला आपका है कि आपको अपने चरित्र को संभाल कर रखना है कि नहीं। अपनी आज हाथ उठाकर कहूं, परमेश्वर मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होना देना चाहता। अगर आज आप अपनी गवाही को खराब नहीं होना देना चाहते, परमेश्वर एक बड़ी कंपनी का मालिक आपको बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी कंपनी का मालिक बनोगे, तैयार हो कि नहीं चर्च? लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपने परिवार के साथ बैठते नहीं है, अपने माँ बाप के साथ बैठते नहीं है, बड़े लोगों के साथ बैठते नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं बांटते। मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, लेकिन आपने देखा कभी मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग नहीं घूमते मेरे साथ, जो मेरे ऑफिस में बैठता हूँ, या मेरे साथ कौन लोग रहते हैं जिनकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो, जिसका पेट बहुत मोटा मोटा हो, जो बहुत मोटे मोटे आदमी हो, दिखने में वो बहुत बूढ़े लगते हो, ऐसे ऐसे लोग रखता हूँ मैं अपने साथ। मुझे पता ना कहीं मुझे गुस्सा आ जाता हूँ, मुझे बोलते अरे भाई रुको ना, हम है ना, हम करेंगे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुभवी लोग क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि वो समझाएंगे। अगर मैं ऐसे ऐसे रखूं, ये डोले छोले वाले कहाँ गया हूं और रखूं दो चार, मैं कहूंगा ओए पकड़, ले, ये खुद भी पिटेंगे, हमें पिटवाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपको अनुभवी व्यक्ति जो है वो कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। अनुभवी व्यक्ति आपको सही सलाह देगा, सही सिचुएशन में से आपको करा कि आपको सॉल्यूशन देगा, आप में से सॉल्यूशन निकालेगा। अगर आप फंस गए हो कहीं ना कहीं, आपको सॉल्यूशन देगा, सही बात बताएगा और आपको निकाल लेगा। याद रखना, परमेश्वर ने इसलिए आपको ये अनुभवी पास्टर दिए चंडीगढ़ के अंदर। अगर कोई फंसा हुआ है, आज सॉल्यूशन मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज बाहर आएगा, वो आएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? विश्वास आपको करना है चर्च, अपना चरित्र संभाल कर रखना है। हो सकता है आज आपके पास कहते हैं बहुत सारे कर्जों, परेशानियों, बीमारियों, समस्याओं, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। बोलो हालेलुया। तैयार है कि नहीं? जवान लोग अपने क्षेत्र में बहुत बार नुकसान उठाते हैं, अपनी लाइफ में कई बार खुद ही पार्टनर ढूंढ लेते हैं और बाद में तलाक हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? बाद में अपनी लाइफ में बार बार कोई प्रार्थना नहीं उनकी जिंदगी में, कोई कुछ नहीं, कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है उनके पास। पहले पुराने नियम में अब्राहम ने अपने बच्चे के लिए, इसहाक के लिए एक अनुभवी आदमी भेजा। उसने कहा जा लड़की ढूंढ कर ला, और वो कह रहा है लड़की कैसे ढूंढूं? लेकिन अब अनुभवी आदमी क्या गया, कुएं पर जाकर बैठ गया। जब औरतें कुएं पर पानी भरने के लिए आई, उसने उन औरतों को कहा कि मेरे ऊंट को पानी पिलाओ। उसने कहा चल तूने पीना तो पी ले, चल तेरे ऊंट को कौन पिलाए, सारी रात कौन इनको, सारा दिन इनको पानी पिलाएगा। लेकिन एक रिबका नाम की लड़की ने उसको भी पानी पिलाया, उसके ऊंट को भी पानी पिलाया। वो समझ गया, कहता इन सब लड़कियों में से ये लड़की कह रहा है जो मेरे ऊंट को पानी पिला सकती है, वो मेरे पूरे खानदान को खाना खिला सकती है। हालेलुया। उसकी समझ में आ गया। आज अनुभवी व्यक्ति आप लाइफ में होना चाहिए, लेकिन आजकल के लोग रखते ही नहीं है अनुभवी व्यक्ति को, खुद ही चले जाते हैं ढूंढने के लिए रिश्ता। लेकिन एक बार एक आदमी था और लड़का अपने बाप को समझा कर ले गया, कहता है इसका नाम कविता है और मैं इसे पसंद करता हूं बापू, और मेरा रिश्ता इसके साथ होना चाहिए। और उसका बाप वहां जाकर पूछ रहा, कह रहा क्या नाम है तेरा? और वो ब्लात मार रहा अपने बाप को, कोनिया मार रहा। कहता तेरे को बताया तो इसका नाम कविता है, बार बार क्यों पूछ रहा? और जब उसे पूछा, फिर कह रहा उसकी माँ को, बताइए बेटी क्या नाम है तेरा? चश्मा लगाए पूछ रहा उसको। उसने कहा कविता। फिर बाद में लड़का गुस्से में आ गया, घर गया। उसने कहा तूने 2 बार क्यों पूछा जब बता रखा था मैंने? कहता है बेटे तुझे नहीं पता, ये भी देख रहा था गूंगी बहरी तो नहीं है। आपको नहीं पता, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए आज। लेकिन आजकल के माँ बाप कह रहा फैशन हो गया है, वो सीधा क्या करते हैं, कह रहे छठो ना मुंडा कुड़ी अप्पे देख लड़गे, अप्पे पसंद कर लड़गे। हम मुंडा कुड़ी आपस में बिठा देते हैं। एक लड़का इंजीनियर, सारा दिन पढ़ पढ़ के आई अफसर बन गया, चश्मा लग गया, और लेकिन जब लड़की देखने गया वहां पे उसके कांपड़े। लड़का, माँ बाप ने दोनों लड़की को, लड़का लड़की को बिठा दिया, कह रहे इनको बिठाओ। कहते हमने कौन सा ब्याह करना, इन्होंने करना, कह रहे इन्होंने जीवन जीना है। उनको बिठा दिया, और जब सामने बिठाया, लड़का डरते डरते सवाल पूछ रहा, कहता सिस्टर आप कितने भाई बहन हो? और उसी समय लड़की को गुस्सा आया, कह रही पहले तो मुस्टंडे 4 थे, अब 5वां तू आ गया। आज कह रहा है अनुभवी लोग चाहिए कि नहीं? कह रहे हैं कि अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आज कोई फायदा नहीं है लाइफ में। कह रहा है अगर आपके जीवन में कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, अनुभवी व्यक्ति नहीं है, तो आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके चर्च में कोई अनुभवी व्यक्ति है, आप उसके साथ रहें। आपके घर में कोई अनुभवी व्यक्ति है, उसके साथ रहें। अपने माँ बाप के साथ रहें, बुजुर्गों के साथ रहें। लेकिन औरतें, एक औरत अपने सास के साथ झगड़ा करके आ गई, कहती मैं नहीं जाती इसके साथ। कहती मैं इतनी प्रेग्नेंट थी, 9 महीने
महीने की होगी प्रेग्नेंट, और इस कसाई बुढ़िया ने कहती मेरे से पोछा लगवाया। और क्या हुआ, जब उसकी डिलीवरी हुई तो डॉक्टर ने कहा पता है तेरी डिलीवरी क्यों हुई नॉर्मल, क्योंकि कहती कि तूने ज्यादा काम किया होगा घर में। उसने कहा हाँ मेरी सास ने मेरे से खूब पोछा लगवाया। कह रहे कि 8वें 9वें महीने में जो औरतें काम करती हैं उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। हालेलुया। उसको समझ में आया और उसी समय वो अपनी सास का धन्यवाद करने लगी। याद रखना, जितना आप मेहनत करेंगे प्रभु में आके, जितनी घसाई होगी आपकी, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी पास्टर, कोई भी व्यक्ति, कोई राजा बाइबल में ऐसा नहीं हुआ जिसकी घिसाई नहीं हुई, जिसने दुख नहीं उठाया। यीशु आया, दुख उठाया। अगर आज आप आए और आपने दुख उठाया, उसके बाद कहता है बाइबल में उनकी प्रमोशन हुई है। आज रात के बाद कहता है कि जितने अनुभव परमेश्वर आपको दे रहा है ले लो, जितना दुख दे रहा है होने दे रहा है ले लो, जितनी परीक्षा आ रही है आने दो। सिचुएशन से मत भागो, परिस्थितियों से मत भागो। लेट हो रहा है रिश्ता, लेट बन रहा है घर, लेट बन रहा है नौकरी का काम, बिजनेस नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, थैंक्स करते रहो परमेश्वर का। पवित्र आत्मा आपके चाल चलन को देखने के बाद एक्सपीरियंस देना चाहता है, और उसके बाद परमेश्वर आपको ऊपर से एक शक्ति भेजने वाला है। याद रखना, कह रहा है कि अहाब राजा जब एलिया के पास गया और जाकर कहने लगा, अहाब राजा कहता कि इसी समय मेरे देश में बारिश नहीं हुई, और उसी समय वो एक्सपीरियंस होल्डर था। उसी समय एलिया ने 7 बार हाथ उठाया, घुटनों में मुंह दिया और प्रार्थना किया, और उसने कहा जा, कहता कि अब परमेश्वर की शक्ति उतरेगी, निकल ले, कहता भाग ले, बादल आने वाला है। लेकिन उसी समय अहाब राजा कहने लगा, कहता ठीक है तू भी घोड़े पर आ जा, कहता नहीं, कहता कि तू निकल, कहता आज मैं तुझे परमेश्वर की शक्ति दिखाऊंगा। और उसी समय घोड़े पर था, और उसी समय घोड़े पर भाग रहा, रथ पर जा रहा है। लेकिन उसी समय एलिया के ऊपर एक बड़ी शक्ति उतरी और वो घोड़े से आगे दौड़ता हुआ निकल गया, और अहाब राजा देख रहा है मेरा घोड़ा पीछे रह गया। मैं कह रहा हूं आज याद रखना, हो सकता है आपका घराना कहता प्रभु में आया हो, चर्च में आया हो, लेकिन आपका कोई काम ना बनाओ, आपसे पहले कोई बच्चा अमेरिका चला गया हो, आपके बच्चे वहीं रह गए हो, आपका बिजनेस किसी ने अभी तक ना खुला हो, लेकिन आपके परिवार का बिजनेस खुल गया हो, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। लेकिन मैं कह रहा हूं आज रात मेरे हाथ उठाते ही अनुभवी पास्टर आपके बीच में, प्रॉफिट हूं मैं कह रहा हूं आज हाथ उठाऊंगा, आज ऐसी शक्ति आपके ऊपर उतरेगी, आपका बिजनेस रिश्तेदारों से आगे निकलेगा आज, आपका बच्चा आगे निकलेगा आज, आपका घराना आगे निकलेगा, बच्चा आगे निकलेगा। आमीन बोलने वाले, आमीन। आज यहोवा की शक्ति आपके ऊपर उतरेगी चर्च, आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं यहोवा की शक्ति आएगी आज, आमीन। ये याद रखना, यहोवा की शक्ति जब आती है एक्सपीरियंस लोगों के ऊपर आती है। अगर आपको प्रार्थना करने का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, शक्ति नहीं आने वाली। आप कहते हो अनॉइंटिंग दे दे, नहीं आएगी। अगर आप यहोवा की शक्ति को देखना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में प्रार्थना करना स्टार्ट करें। आप अब यहोवा की शक्ति को देखना चाहते हैं, वचन पढ़ना स्टार्ट करें, आप गीत गाना स्टार्ट करें, आपके पास कुछ भी हो रहा है थैंक्स करना स्टार्ट करें, परमेश्वर की शक्ति एक दिन उतरेगी। याद रखना, एलिया के ऊपर उतरी और अहाब का राजा का घोड़ा और उसका रथ पीछे रह गया। मैं कह रहा हूं बेशक आज आपके पड़ोसी के पास मर्सिडीज कार होगी, लेकिन याद रखना ऐसी शक्ति उतरेगी, कह रहा तुम्हारी साइकिल भी उससे ज्यादा दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आप पीछे छोड़ दोगे आप, ये याद रखना, ये परमेश्वर की आशीष है। जितने आमीन बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, आजाद हो जाओ आज, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो अब हम परमेश्वर की मर्जी से चलेंगे। कुछ लोग जवान आजकल रिश्ता करने जाते हैं, शक्ल देखकर हाँ कर देते हैं, सोनी है, चल भाई हो गया, सारे बोले हालेलुया। लेकिन कह रहे कि आजकल के नहीं, अनुभवी व्यक्ति हमेशा लड़की से पूछेंगे, उसका चाल चलन देखेंगे। हमेशा रिश्ता करने से पहले बुजुर्ग लोग किसको देखते हैं? उसकी माँ को देखते हैं कि नहीं? उसकी माँ को देखते हैं, माँ का कैरेक्टर कैसा है, कि माँ कैसी है, गुस्से वाली है तो उसी समय लड़की गुस्से वाली निकलेगी पक्का। उसकी माँ भोली है तो भोली निकलेगी। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है इसका मतलब बुजुर्ग लोग माँ को देखते थे, आजकल के लोग लड़की को देखते हैं और ले आते हैं बाद में फिनिश। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? फिर बाद में सिर पे हाथ मारते हैं, अरे क्या हो गया, हमें क्या पता था, कैसे हम देखा था, लंबी थी, चौड़ी थी, तकड़ी थी, पढ़ी लिखी थी, ये क्या गुस्से वाली निकली। मैं मैके चले जाऊंगी तो देखता रहियो। सारे बोलो हालेलुया। ये चाल चलन आजकल की औरतों का, 5 मिनट में बोलती हैं बस मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो। हालेलुया। आप कहां जाएंगे लेकिन वो मैके चली जाएगी। अगर आप सीधा परमेश्वर के घर आए, प्रार्थना में घुटने टेके, मैं कह रहा हूं वो वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज हमें एक नया एक्सपीरियंस दे यीशु मसीह के नाम में। हम एक्सपीरियंस होल्डर बने, प्रार्थना करने में एक्सपीरियंस होल्डर। परमेश्वर अहाब के ऊपर शक्ति उतार सकता था उस रात, लेकिन परमेश्वर ने एलिया के ऊपर क्यों उतारी, उसके चेले के ऊपर क्यों उतारी? क्योंकि वो उनको एक अनुभव हो गया था कि 7 बार प्रार्थना किया उसने, उसके चेले को अनुभव दिया। उसने कहा जा देख बादल आ रहा है कि नहीं, जा देख बादल आ रहा है कि नहीं। कहता नहीं आ रहा। लेकिन
भाग सकता था, वो कहता हट, कहता झूठा कह सकता था प्रॉफिट, कहता अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन उसको विश्वास था, वो बार बार थैंक्स कर रहा था, उसको एक अनुभव दे रहा था कि जा कह रहा है कि विश्वास करना, एक दिन शक्ति उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आज यहाँ रात जो भी विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आपकी लाइफ में जब अनुभवी व्यक्ति आएगा तो परमेश्वर काम करेगा। यहाँ पर हम पहला राजा 6:7 में पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ, उसने कहा उसे उठा ले। हाँ। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। कह रहे अलीशा ने क्या किया कि वो जो आदमी था, वो चेले जब अलीशा को साथ लेकर गए तो उस समय में उन्होंने इसके 6 और 7 में लिखा कि जब वो लकड़ी लेकर के पेड़ के ऊपर बैठा उसे काटने के लिए, तो उसने सही ढंग से नहीं पकड़ा और उसी समय वो लकड़ी का हिस्सा उसके हाथ में रह गया और वो लोहा अंदर गिर गया पानी के अंदर। और उसी समय वो कुल्हाड़ी जब पानी के अंदर गिरी तो उसी समय वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, कह रहा हाय हाय, ये तो मैं मांग कर लाया था। अब वो अपने माँ बाप का डर है, अब उस रिश्तेदारों का डर है जिससे वो मांग कर लाया था, कर्जा सिर पर हो गया है। हो सकता था ये आदमी पानी में डूब जाता, डुबकी ले लेता, लेकिन उसके साथ एक अनुभव व्यक्ति था। बाइबल बोलती है नीति वचन 28:13 में लिखा, जो अपने अपराध करे के अपने अपराध मान लेता है, जो अपने अपराध छिपा नहीं रखता, उसका काम सफल होता है। इसका मतलब इस व्यक्ति ने यही किया। अगर ये अनुभवी व्यक्ति के पास जाकर कह रहा माफी ना मांगता, ना उसे बताता कि मेरी घर में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ये फटाफट दौड़ कर गया और उसने जाकर कहा, कह रहा कि अलीशा, कह रहा मेरे से गलती हो गया और ये मेरी कुल्हाड़ी जो है, कहता कि वो मैंने सही ढंग से नहीं पकड़ा, पानी में गिर गया। और उसी समय अगर अनुभवी व्यक्ति ना होता तो ये व्यक्ति मर सकता था, डूब सकता था, लेकिन अनुभवी व्यक्ति था। उसने उसी समय एक लकड़ी तोड़वाई उससे, और लकड़ी तोड़ने के बाद उसने प्रार्थना किया और उसने फिर उस लकड़ी को उसके अंदर पानी के अंदर छोड़ा और उसी समय प्रार्थना किया, परमेश्वर की शक्ति उतरी उस पानी के ऊपर और उसी समय वो कुल्हाड़ी ऊपर तैरने लगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज रात हो सकता है आपका कुछ भी डूब गया हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, हो सकता है आपने कोई गलती ऐसी कर दी हो, क्योंकि बाइबल कहती है, कह रहा जब एक व्यक्ति पाप करता है, जब एक व्यक्ति गलती करता है तो उसका सब कुछ डूब जाता है। हो सकता है आप नशा करने लगे हो, चोरी करने लगे हो, ठट्ठा करने लगे हो, मजाक उड़ाने लगे हो किसी का, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर हो, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो, कोई व्यभिचार का पाप, कोई ऐसा ही पाप जिससे परमेश्वर आपके ऊपर क्रोध कर रहा हो और आपको अब तक सक्सेसफुल ना मिल रहे हो, बच्चे कामयाब ना हो रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सिर से लेकर एड़ी तक आप जोर लगा रहे हो, लेकिन कोई आपका हल ना निकल रहा हो। लेकिन इस समय कह रहा अगर आज आपने हाथ उठाकर परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर इस समय हमारे ऊपर दया कर, क्योंकि आपके बीच में परमेश्वर ने एक अनुभवी व्यक्ति भेजा है, इसलिए प्रॉफिट को भेजता है, इसलिए पास्टरों को आपके बीच में भेजता है कि आप अपनी गलती को माने और उसके बाद परमेश्वर की शक्ति उसके प्रार्थना करने के बाद आपके ऊपर फिर से उतरे यीशु मसीह के नाम में। और यह व्यक्ति ने कह रहा कि प्रार्थना किया, हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर ये अपनी गलती मान रहा है, इसका डूब गया सब कुछ, इस समय ये डूबना नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगा और वो शक्ति उतरी और वो कुल्हाड़ी ऊपर आ गई। आज रात मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हाथ उठाता हूं कि इस समय जितने लोग अपनी गलतियों को मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपका बिजनेस डूब रहा हो, आपका बच्चा पढ़ाई में डूब रहा हो, आपने पैसा लगाया डूब गया हो, लेकिन आज रात वापिस तैरने वाला, ऊपर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कुछ भी डूबने नहीं पाएगा, आपका फ्यूचर डूबने नहीं पाएगा, आपके हालात डूबने नहीं पाएंगे, आपका सिचुएशन खराब नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस डूबने नहीं पाएगा, आपका फैमिली डूबने नहीं पाएगा, आपका संबंध डूबने नहीं पाएगा, आपके दोस्ती का संबंध डूबने नहीं पाएगा, कोई डील आपकी डूबने नहीं पाएगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर से आज शक्ति उतरे, बड़ी डील होने पाए, आपकी बड़ी गवर्नमेंट जॉब में डील होने पाए, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका जो डूब गया है, जो चला गया है, फिर से ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में।